हेलो स्टूडेंट, जय मैथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें गिवन है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले हम इसके लिए हमारे पास क्या है गिवन, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या है गिवन है हमारे पास 15 कॉट ए इक्वल टू 8, ये हमारे पास गिवन है। और टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, इसमें फाइंड करना है हमें साइन ए एंड सेक ए, ये फाइंड करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दे रखा हमें, तो ये कॉट ए यहीं रहेगा, इसको हम 15 को इसके नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो 8/15, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8/15। अब अब सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं इसके लिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। अब ये देखिए कॉट ए क्या होता है। तो देखो हमारा एक नॉर्मल सा हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है हमारा साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमारा होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमारा होता है टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का क्या होता है कॉट। तो कॉट हमारा क्या हुआ, कॉट क्या हुआ हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हम लिख लेते हैं। ये हमारे ये मतलब ये है बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो कॉट ए, पहले ए यहाँ कहाँ पर है हमारा, ये है। अगर मान लो अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा बेस क्या होगा, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा बेस क्या होगा, ये होगा बेस ए बी। तो ये हमारा 8 हो गया। और परपेंडिकुलर हमारा सामने ऊंचाई कहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से ये ऊंचा दिखेगा। अगर हम यहाँ से खड़े हैं ये तो हमारा बेस हो गया और ये हमारे हाइट हो गई। तो ये हो गया हमारा 15 ये। तो इसका मतलब ये देखो, अगर अब हमारे पास क्या नहीं है एक तरह से ये अगर हम अपनी तरह से देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो यहाँ पर हम एच लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये एच फाइंड करते हैं क्या है। तो हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम सीधे वैल्यू रखते हैं। हमारा पी क्या है 8 का स्क्वायर, और बी हमारा 15 है। एच स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा 64, और 15 का 225। आपको सबसे पहले स्क्वायर याद होने बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये आप प्लस करेंगे तो कितना हो गया 5 और 4 9, और 2 और 6 8, और ये 289 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 2। ये जो ये 2 होगा इसे अंडर रूट में डाल देगा। तो 289 होता है किसका, ये होता है आपका 17 का। तो आपका जो h है वो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर 17 लिख लेते हैं। ये हमारा h आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें साइन ए फाइंड करना है और सेक ए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं हम हमारा साइन ए इक्वल टू, देखो साइन क्या होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये लिख लेते हैं पी अपॉन एच। तो देखो, तो साइन ए अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें हाइट कहाँ से दिखेगी, ये परपेंडिकुलर ये होगा हमारा, तो बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा यही होगा ए सी। तो ये हो गया हमारा 15/17, एंड सेक
ए होगा हमारा, सेक ए क्या होगा हमारा, सेक ए, तो ये है हमारा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक ए यहाँ पर है मैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो एस तो यही है हमारा ए सी, ए सी हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। और बेस क्या होगा हमारा, अगर ये हम यहाँ पर हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हमारा ए बी होगा, तो ये ए बी हो गया। तो ए सी कितना हमारा 17 और ए बी कितना हमारा 8, तो ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। थैंक यू।